जोहार झारखंड और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग खोरठा साहित्य के साहित्यकार विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जीवनी डिस्कस करने वाले हैं, जिनको कि लिखा है श्याम सुंदर केवट जी ने। और ये निबंध है जो कि हमारे झारखंड सहायक आचार्य के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, दिया गया है। और इसके साथ ही ये झारखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में आपको खोरठा पढ़ना ही पड़ेगा। सो चाहे आप सीजीएल के कैंडिडेट हैं या आप लेडी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको ये खोरठा सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही करना होगा। तो ये जो विश्वनाथ दसौंधी राज हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं खोरठा के क्षेत्र में, और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इनको पढ़ना ही है। मैंने यहाँ पर विश्वनाथ दसौंधी राज के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैंने नोट डाउन किया है अपने नोट्स में, और ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। आप इस पर फुल्ली फेथ रख सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो आइए इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को और संभावित क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज, इनकर निक नेम रहा हले राज, है ना। कोई पूछ देता कि इनकर निक नेम की रहा हले, अगर डाक नाम की रहा तो राज। इनकर जन्म 15 अप्रैल 1943 के भेल रहे। कहाँ? कतरास के भटमुरना, एक जगह हो कतरास में, भटमुरना कह के वहाँ पर तीलाटांड के जगह में ये जगह है, कतरास भटमुरना। इनकर पिताजी के नाम रहा हले मुखराम दसौंधी, ठीक है। इनकर ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना है। 10th क्लास में जब ये थे तभी इनकी शादी जमुना प्रसाद की बेटी कंचन से करवा दियल गेल हले, जो कि बकसपुरा निवासी थे। ये बकसपुरा कहाँ है? खोनाठी के बगल में है, ठीक है। ये 15 साल के हुए तभी इनके पिता की मौत हो गई। ये दुखद घटना था इनके लिए, विश्वनाथ दसौंधी राज के लिए बड़ा ही दुखद पल है कि उनकर बाबूजी के डेथ भय गए जब वो मात्र 15 साल के रहल थी तभी। ओकर बाद ये अपन माँ और 2 बड़े भाई के साथ रह लगला। ये मिडिल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई जेएनएम कतरास से की है ना। जेएनएम कॉलेज है कतरास में, वहाँ से इन्होंने अपनी 11-12 की पढ़ाई की। इंटर और बीए की पढ़ाई इन्होंने आरएसपी कॉलेज झरिया से किया। कोयला नगरी का है झरिया के, सभी जाना है। तो झरिया से अपन बीए करल थी। ओकर बाद एमए भी करल थी। एमए रांची विश्वविद्यालय से किया 1969 में, ठीक है। और देवघर से इन्होंने बीएड की डिग्री ली। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से डीपीएड के डिग्री भी पाए। तो बीए के डिग्री ये लल थी आरएसपी कॉलेज से, एमए के डिग्री लल थी ये रांची विश्वविद्यालय से, और बीएड के डिग्री लल थी देवघर से, ठीक है। ओकरे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहल जा है बीएड कॉलेज के। श्रीराज जी खुद नाटक लिखते थे, साथ ही भूमिका और निर्देशन भी खुद ही लिखते थे। तो ये बहुत प्रतिभा के धनी रहल थी और ये सब कुछ खुदे से कर रहल थी, ठीक है। एकरा कोई काम में ही पीछे ना रहल थी। तो अपन नाटक भी खुदे लिख रहल थी, अगर भूमिका भी कर रहल थी और सब कुछ खुदे कर रहल थी। 70 के दशक में मनसा बंगला तथा नाटक खोरठा जोर पर रहल हला, ठीक है। ये मनसा बंगला लिखे, जब मनसा पूजा में जब बंगला गायल जाए, गीत गावल जाए, सेगलो लिख रहल थी। और खोरठा पर बहुत इनकर पकड़ रहल है 70 के दशक में, 1970 ईस्वी के समय में। इसी क्रम में 50 गो नाटक लिख दल थी राज जी, हैं। इसी क्रम में 50 गो नाटक राज जी ने हिंदी और खोरठा में मिलाकर लिख दल थी। 50 गो नाटक हिंदी और खोरठा मिला के 50 गो नाटक लिख दल थी, ठीक है। लेकिन एक अभाव था नारी पात्र के। जैसा हमने पहले जाना है ना कि कोई भी अपन बेटी बहू के इस तरह के नाटक में रोल नहीं करे दे ना, उठा तक लोग खराब माना हल थी। अभी तो लोग एक्टर बने खातिर जी जान देले रहा है, लेकिन उस समय उठा खराब माना हल थी।
तो इनखरा नारी पात्र नहीं मिल रहा है। जैसे कि अब रामायण के नाटक कर रहा हो तो राम तो तुरंत मिल जाए, लेकिन सीता माता के रोल के निभे तो ओकरा जनी पात्र नहीं मिला है, नारी पात्र नहीं मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, इसी कमी को राज जी कहाँ से पूरा करते थे? बंगाल के आसनसोल से जा करके और नारी पात्र लेडी कलाकार वहाँ से लेकर के आते थे और उन्हीं लेडी कलाकारों से अपने नाटक की क्षतिपूर्ति करते थे। इनके नाटक में जो नारी पात्र की कमी होती थी उनको ये पूरा करते थे। ठीक है, इनका फेमस नाटक है, कुछ इनका फेमस नाटक रहा है, जैसे मजहब और इंसान। ठीक है, मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी इनका नाटक लगो, रक्षाबंधन, अजगर तो बहुते फेमस है, अजगर इनका बहुत फेमस लगो है ना। और बाद महुआ, हैने तेने, तो ये सब इनका फेमस नाटक लगो। बचपन से ही इनका रुझान साहित्य पर था और बचपन में वह पटना बाल प्रतियोगिता में भाग लिए थे। तो ये बचपने से होनहार पूत के गेंद्रे चिन्हा सुनल, तो वह रकम कि बचपने से बहुत होनहार रहा थी। इनका रुझान साहित्य पर बहुत रहा, तो हर जगह ही प्रतियोगिता में भाग ले रहा थी। पटना बाल प्रतियोगिता में भी भाग ले रहा थी। और बाद और इनका कहानी और कविता चुनाया था, तो जब भी भाग ले रहा थी वहाँ तो इनका कहानी वगैरह चुनाई गया है। ठीक है, और बाल पत्रिका में छपा भी, और वो बाल पत्रिका में छपियो गए। इनके मोटिवेशनल लोग थे, इनको कौन कौन लोग एक मोटिवेट कर रहा थी, तो कुछ नाम हो यहाँ पर, जैसे श्री दिनेश प्रसाद जो कतरास से पुलिस में थे, श्री त्रिपुरारी सिन्हा जो रेलवे में थे, प्रोफेसर रविंद्र प्रसाद झा जो साइंस के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर साइंस के थे ये कतरास में, तथा इनके सहपाठी थे मोहन पाठक जी। तो ये लोग इनके मोटिवेशनल थे। ये लोग को देख करके ये मोटिवेट होते थे, या यूँ कह सकते हैं कि इन लोगों से ये प्रेरित होते थे, और प्रेरित होकर अपनी रचनाएं ये लिखते थे। इनके उपन्यास थे, अच्छा इतना तो ये लिखल तो नाटक उठा हले, मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, अजगर, महुआ, हैने तेने, इगला सब नाटक रहा। अब इनकर उपन्यासों लिखल थी, ढलती सांझ का सूरज। ठीक है, ढलती सांझ का सूरज हीरा हिंदी में लिख लो, तथा इनकी कविता संग्रह वेदना के पंख इटो हिंदी में लिख लो। तो तोहर का सवाल कैसे बनतो कि जे विश्वनाथ दसोंधी राज हथी उनकर हिंदी उपन्यास के की नाम लगे, तो उनकर हिंदी उपन्यास के नाम लगे ढलती सांझ का सूरज। अब अगर एग्जामिनर एग्जाम सेट कर दे तो कि इनका जो कविता संग्रह है दसोंधी राज के, तो ओकर कविता संग्रह के की नाम लगे जे हिंदी में लिखल थी, तो तुम्हारा आंसर है तो वेदना के पंख। ठीक है, और ये दोनों आगरा के प्रगति प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। ये दोनों छपा भी कहाँ से, तो आगरा के प्रगति प्रकाशन से। अब पूछ दे तो तुम्हारा एग्जामिनर कि जो ढलती सांझ का सूरज उपन्यास है दसोंधी राज जी के, वो कहाँ से प्रकाशन भेल रहे, कहाँ से प्रकाशित भेल रहे, तो तोरा याद रखे तो कि आगरा के प्रगति प्रकाशन से वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, साथ ही इनकी आदिवासी पत्रिका में भी इनका रचना प्रकाशित होने लगी। अब देखा ये एक आदिवासी पत्रिका रहा, ओकरो में इनका रचना प्रकाशित होने लगल, जकर संपादक श्री कृष्ण जी थे, राधा श्री कृष्ण जी थे। ठीक है, और बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट में हो कि श्री पानुरी जी, विश्वनाथ नागर, नरेश नीलकमल, फलचंद मंडल, नारायण महतो एवं दसोंधी राज ने मिलकर खोरठा को खूब बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन गठन किया। अब तो और सवाल अगर मैं कैसे बनतो कि खोरठा के बढ़ावा देवे खातिर कौन कौन खोरठा साहित्यकार सम्मेलन संगठित करल हलथिन, तो तोरा यहाँ लिखे है तो कि पानुरी जी हलथू, विश्वनाथ नागर, नरेश नीलकमल, फलचंद मंडल, इगला कुछ नाम तोहरा याद रखना हो, तभी एग्जाम में पकड़ बनतो। अगला पॉइंट है, राज जी ने बिहार भूमिका के संपादक दिनेश प्रसाद से खोरठा को स्तंभ देने की बात की थी। बड़ा आदमी था दिनेश प्रसाद, ओकर कहल थी कि हमार खोरठा के भी भैया तो एगो स्तंभ दे, एगो एकरा पिल्लर दी ताकि हमार खोरठा भी उठ के खड़ा हो जाए। ओकर बाद है, बिहार भूमि प्रेस के मालिक जो हलथू श्री सत्यदेव सिंह से दोस्ती के बाद राज जी ने उनसे कहा तितकी नाम से दुपनवा खोरठा पत्रिका बहरवे
लागल। तो देखिए किसी को ना किन्हीं किन्हीं की सपोर्ट की नीड होती है, कोई अकेला एक बंदा आगे नहीं बढ़ सकता है। और यहाँ पर इन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी जो मदद की कमी थी उनको इन्होंने कैसे कैसे पूरा किया। सत्यदेव सिंह से दोस्ती कर लल थी, ओकरा कहल थी कि भैया देख हमारे एगो दुपनवा पत्रिका बाहर कर दे जकर नाम तितकी रहतो, ठीक है। आगे थी खोटा साहित्य परिषद के गठन। ये सवाल आ जीतो कि खोटा साहित्य परिषद के गठन कब और क्या मिल के करल हला, ठीक है। याद रखबा कि खोटा साहित्य परिषद के गठन काशीनाथ सिंह, विनोद बिहारी, श्री परीक्षित सिंह और इन सभी ने मिलकर इनका गठन किया था। तो सवाल अगर पूछते हो कि खोटा साहित्य परिषद के गठन क्या मिल के करल हला, तो काशीनाथ, बिहारी और परीक्षित सिंह मिलकर के खोटा साहित्य परिषद के गठन कर रहा थी। आगे हो दसौंधी राज। ठीक है, दसौंधी राज को कतरासगढ़ के राजा पूर्णेंदु नारायण के स्कूल में शिक्षक चुने गए। अब देखा ये लिखते लिखते फेमस भई गल थी। तो जे कतरासगढ़ के राजा रहो अब तो ना हो, अब तो खाली कतरास रह गए, कतरासगढ़ खत्म भई गेलो। तो जे कतरासगढ़ के राजा पूर्णेंदु नारायण रहल थी उनकर स्कूल रहल, तहाँ के ही शिक्षक चुना गया थो। काहे कि हमने पहले देख लिए ना कि बीएड उएड सब कर रही थी, तो बीएड उएड कर रही थी तो टीचर बन गई थी। ये कब 1966 की बात है, ये डेट याद रखवा। पूछ दो तो एग्जामिनर कि जब वो पहली बार कतरासगढ़ के राजा पूर्णेंदु नारायण ने वो किस वर्ष उनको शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी थी, ठीक है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति किस वर्ष दी थी, तो तुम्हारा आंसर बज तो 1966 में दी थी। अगर बाद है 1980 में जेएनएम कतरासगढ़ उच्च विद्यालय राजकीय हुआ। अब कुछ चेंजिंग भेलो, सरकार जाग गेलो। 1980 में वो जेएनएम कॉलेज रहा है, स्कूल रहा है, वो अब राजकीय भे गेलो, ठीक है, सरकारी भे गेलो। आ जैसे स्कूल सरकारी भेले तभी सभी शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। भाई स्कूल सरकारी बनतो तो ऑटोमेटिक है ना, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ जो भी शिक्षक रहतो वो तो भाई गवर्नमेंट बन जीतो। और बाद है अगला फैक्ट हो, इन्होंने तंत्र मंत्र का अध्ययन और उस पर शोध कर चुके थे ये। तो ये तंत्र मंत्र पर भी कर रहा थी, झाड़ फूक भी कर रहा थी, ओकर पर ये रिसर्च कर ले रहा थी। इसके तंत्र पर एक रचना भी प्रकाशित है, शक्ति रूपेण संस्थिता, है ना। दुर्गा माता के एक श्लोक है, देखा, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो ये एक तंत्र मंत्र विद्या पर एक किताब लिख दल थी, ओकर नाम है शक्ति रूपेण संस्थिता, ठीक है। आगे है तंत्र विद्या के खातिर कुछ लोगों ने इन्हें पागल करार दे दिया। अरे भाई अब तो मंत्र पढ़ते रहे काली माँ के तंत्र विद्या के, तो लोग तो तेरा पागल समझबे करत थे। तो लोगों ने इनको पागल करार दे दिया तथा जिंदा में ही इन्हें मरा हुआ भी साबित कर दिया। अल्लाह केकरा की करल थी, जिंदे में इनकरा मरा हुआ साबित कर दल थी कि भैया ये मर गेलो दसौंधी राज। ओकर बाद है अगला फैक्ट हो, दसौंधी राज जी ने कहा कि सुना केवट बाबू, यदि तोहर लेखनी में दम हो तो एक दिन उ सभिन के माने हतय आर कूट चायल सब धायर भेजितो, ठीक है। खोटा है, तनी पढ़े में दिक्कत लागा है। जैसे कि कहती कि सुना केवट बाबू, यदि तोहर लेखनी में दम हो तो एक दिन ये बात सबके माने हते, और अगर कोई कूट चायल करतो ने तो ओकर सबके सब धायर भेजितो, अपने आप धायर भेजितो सब कूट चायल, आ तोहर लेखनी ऊपर भेजितो, फेमस भेजितो। ये बात क्या कहल थी, दसौंधी राज। तो देखा इटा पक्ति हो तो एक दे दे तो उठा के कि कौन लेखक के शब्दटा कहल लगे, इस शब्दटा क्या कहल हती, ई लाइनटा क्या कहल हती, ऐसा तो और सवाल बनतो। तो आंसर हतो कि दसौंधी राज जी ने कहा था कि सुना केवट बाबू, यदि तोहर लेखनी में दम है तो एक दिन सबके माने हते और सब कूट चायल धार भेजितो अपने आप, ठीक है। ये लाइन याद रखबा, इटा इम्पोर्टेंट लाइन है। अच्छा, अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे अजगर हो, नाटक लागे, पुटू सरपरास, है ना, पुटू सरपरास एक कविता संग्रह लगो, इटा एक कविता संग्रह लगो।
आर घूर मुर्री बेलतर, बाप रे, आर घूर मुर्री बेलतर इटा लघु कथा संग्रह लगो, ठीक है। ओकर बाद इनकी पत्रिकाएं हैं, कुछ कुछ पत्रिकाएं जो लिखल हल तो पत्रिकाएं में है इंजोर, सहिया, तितकी, लुआठी, ठीक है। ये सब इनका 3-4 को पत्रिका है, इंजोर, सहिया, तितकी और लुआठी। अच्छा, और इम्पोर्टेंट फैक्ट में हो कि बोकारो खोटा कमेटी के तरफ से इन्हें श्रीनिवास पानुरी सम्मान भी मिला। अब तो हर सवाल बनता हो कि बताइए विश्वनाथ दसौंधीराज को कौन सा सम्मान मिला है और किसके तरफ से मिला है। तो याद रखे हो तो कि बोकारो खोटा कमेटी की तरफ से मिला है, और कौन सा, तो श्रीनिवास पानुरी सम्मान इनको मिला है। खोटा में ज़्यादातर श्रीनिवास पानुरी ही मिले हैं, कहा कि श्रीनिवास पानुरी के खोटा के पिता कहल जाए। खोटा भाषा के सेवा के लिए इन्हें झारखंड के राज्यपाल की तरफ से सैयद सिब्ते रजी ने इन्हें सम्मानित किया, और ये बात है 2006 की। 2006 में जब हमने के झारखंड के राज्यपाल रहा हल्ती सैयद सिब्ते रजी, उस समय इनखरा सम्मानित करल हल्तीन खोटा भाषा की सेवा के खातिर। अब अंत समय भय जाओ, विश्वनाथ दसौंधी जी की मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को बोकारो अस्पताल में हुआ। बोकारो के ज़्यादातर आदमी के मौत बोकारो हॉस्पिटल में हुआ है, तो उनकर भी मौत कहाँ भेल है, उनकर मृत्यु भी 16 अक्टूबर। ये डेटवा याद रखबा, डेटवा इम्पोर्टेंट है ना, 16 अक्टूबर 2009 के विश्वनाथ दसौंधी जी की मृत्यु हो गई। तो ये हलो ओकर पूरा मोटा मोटी ओवरव्यू, जे भी ओकर इम्पोर्टेंट फैक्ट हलो ओकर जीवन से रिलेटेड ओकर जीवनी में या ओकर ऑटोबायोग्राफी कह सकला। जितना भी तोहर क्वेश्चन बनतो सब एकर से ही बनतो, काहे कि हम एकर में सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छाँट के निकालल ही, और कहीं कोई समझे में कन्फ्यूजन ना आतो, काहे कि बड़ी साफ सटीक तरीका से छोटे कम शब्दों में लिखल ही। अगर 1 से 2 बार पढ़ लेवा तो हमरा ना बुझा कि यार तोहने के विश्वनाथ दसौंधीराज के अलग से पढ़े हतो। तो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के ही ध्यान में रख के हम ऐसा इटा बनवलिए, ठीक है। तो आई होप कि तोहनी के पसंद लागतो, और देखे खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलबो कोनो नेक्स्ट वीडियो में दोसर साहित्यकार के डिस्कस करते हुए। धन्यवाद।